सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज़ को। ठीक है, तो अभी तक जो आप सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे आपको पता होगा कि हमने लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक, तो अब क्या बचता है भाई? अब ये बचता है कि आप एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन को फास्ट कैसे करेंगे ताकि आप पेन पेपर का कम यूज़ करें। ठीक है, हम डिस्कस तो करेंगे ऐसे कि एग्ज़ाम अप्रोच और फिर जो उसका एक्चुअल सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम उस तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बट हम ट्राई करेंगे कि पेन पेपर का इस्तेमाल कम करें ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन में टाइम कम लगे। ठीक है भाई, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि सेक थीटा हमारे पास गिवन है 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसका वैल्यू के है, तो के का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है मेरे भाई, तो अब देखिए सेक थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। डिनोमिनेटर क्या हो गया, एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा। ऊपर क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा। ये क्या है, 1 माइनस साइन थीटा। ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या बच हो गया भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या था, कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब ये सेक थीटा डिनोमिनेटर में क्या था भाई, कॉस थीटा। सेक थीटा क्या हो गया, 1 बाई कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में भी हो गया, न्यूमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो के का वैल्यू क्या हो गया, 1 भाई। ठीक है, ये इतना सिंपल सा था। ठीक है, लेकिन एक बार थोड़ा सा अच्छे से इसको सॉल्व करके भी देखते हैं ताकि क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आए, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चलिए इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है भाई, तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, और ये सेक थीटा को क्या आप लिखोगे, 1 अपन कॉस थीटा। ठीक है भाई, 1 माइनस साइन थीटा को एज इट इज़ लिख दो, 1 माइनस साइन थीटा। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब आपने पढ़ा होगा कि 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये क्या आ गया, 1। ठीक है भाई, देखा, बस इसमें आपको आइडेंटिटी का यूज़ करना था और छोटा सा काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन इसको बोल सकते हो। ये बिना पेन पेपर के भी सवाल बन सकते थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो इसमें हमारे पास अगला सवाल है कि एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, एक कंसेप्ट होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन का। ठीक है, तो मैं एक बार आपको रफ आइडिया दे देता हूँ कि ये क्या होता है। कि ये एक हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है भाई, कुछ ऐसा आपको दे देगा कि ये टावर है, कोई इसका हाइट h है, कोई एक बंदा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ये x डिस्टेंस पे खड़ा है। तो ये जो एंगल है भाई, ये होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है भाई, और ये जो एंगल है ये क्या होता है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन। ई से इसको डिनोट कर दीजिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन कैसे रहेंगे, ये डिप्रेशन यदि डी दिया हुआ है और ये ई दिया हुआ है, तो आपको टेन के फॉर्म में, टेन ई यदि मैं पूछ दूँ कि क्या होगा भाई, तो एच अपन एक्स होगा, एच अपन एक्स होगा। सिमिलरली टेन डी क्या होगा मेरे भाई, एक्स अपन एच होगा। अब कोई बंदा ऐसे बोलेगा कि ये कोई यहाँ पे आदमी खड़ा था, ये यहाँ से कुछ मीटर चल दिया, यहाँ से मान लेते हैं कि वाई डिस्टेंस चल दिया, तो ये एंगल जो बनता है ये कुछ और बनता है, ये मान लेते हैं अल्फ़ा। तो फिर आपको ऐसे ही टेन का रिलेशन लगाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, फिर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ठीक है, एंड वॉकिंग 50 मीटर आगे बढ़ता है वो टावर के तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है भाई, 60 डिग्री का। तो हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो क्या गिवन है कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, कितना भाई हाइट है इसका, हमें हाइट ऑफ टावर ही फाइंड करना है। तो ये एज्यूम कर लेते हैं एच है। अच्छा, बंदा कहाँ पे खड़ा है, कुछ मान लेते हैं यहाँ पे ये खड़ा होगा। ठीक, अब यहाँ से ये जो एंगल दिखा रहा है ये दे रहा है कि अपना 30 डिग्री का है। ठीक है भाई, और ये मान लेते हैं कि ये हो गया आपका एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये कुछ दूर इधर से इधर बढ़ता है आगे तरफ, तो यहाँ तक आया होगा। ये कितना गिवन है, ये 50 मीटर गिवन है कि ये 50 मीटर चलता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना चेंज हो जाता है मेरे भाई, ये हो जाता है आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो ये यदि 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा भाई, x माइनस 50। ठीक है, ये टोटल x था, ये 50 चल दिया तो x माइनस 50 बचा।
ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई tan 30 क्या होगा, बता दीजिए। tan 30 क्या होगा, h/x। ठीक है। यदि मैं पूछ दूं आपसे कि भाई tan 60 बता दीजिए। tan 60 क्या होगा भाई, h/x/50, x माइनस 50। ठीक है। तो tan 30 क्या होता है, 1/√3। हमें क्या फाइंड करना है, h का वैल्यू फाइंड करना था। यहाँ से x क्या हो गया, h√3। ठीक है भाई। अब tan 60 क्या होता है, √3। अब x का वैल्यू आपको पता है कि क्या है, x का वैल्यू है h√3। ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो क्या बनेगा, ये देखिए h इज इक्वल टू, पहला इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3h हो जाएगा, ये √3 3 हो गया, 3h माइनस 50√3। ठीक है भाई। आप इसको इधर लेते आओ, इसको लेते आओ, 2h इज इक्वल टू 50√3। h का वैल्यू क्या आ गया, 25√3। ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो एलिवेशन और डिप्रेशन का कंसेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। डिप्रेशन ऊपर वाला एंगल होता है, किसी हाइट से आप ले रहे हो तो ये डिप्रेशन हो गया। ये जो आप नीचे लेवल पे खड़े हो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हाइट दिया रहेगा, tan का आपको रिलेशन पता होना चाहिए। मोस्टली ये यही पूछता है। tan 30 आपको होगा, tan 60 होगा, tan 45 होगा। ठीक है भाई। तो आपको वैल्यू याद है, tan 60 क्या होता है, 1/√3, tan 30 1/√3, tan 60 √3, tan 45 1। ठीक है। तो आपको ऐसे करके रिलेशन लगाने होंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें अगला सवाल हमारे पास है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 75 मीटर। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ना आप थोड़ा डायग्राम ड्रा करने का कोशिश करिए। ठीक है। तो जब ये देखिए, अब बिल्डिंग ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है भाई, 75 मीटर है। ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम फ्रॉम ऑफ अ पोल आर 30 एंड 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है। अब हाइट हमसे पूछा है कि h, ये हाइट हम पोल मान लेते हैं। ये एंगल कितना गिवन है भाई, ये हाइट, ये टॉप से कितना गिवन है भाई, टॉप से हमारे पास 30 गिवन है। ठीक है। अच्छा, और ये इससे कितना गिवन है, 45। ठीक है भाई। अच्छा, ये हाइट टावर और पोल के बीच का डिस्टेंस यदि हम लेते हैं कि ये x है तो ये भी x ही होगा, ये समझ गए। अच्छा, ये h है, ये यदि h है तो यहाँ से यहाँ तक भी h होगा। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा भाई, बता दीजिए। ये होगा 75 माइनस h। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है। आप एक दो बार जब डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो फिर आपसे आसानी से हो जाएगा। ठीक है। अब आपको रिलेशन निकाल लेना है कि tan 30, अब tan 30 क्या होगा भाई, बता दो। अब यहाँ से मैं यदि tan 30 लिखूँ तो ये क्या होगा, दिस अपॉन दिस होगा कि नहीं होगा। तो 75 माइनस h डिवाइडेड बाई x। ठीक है। अब ये tan 45 कितना होगा, ये बता दीजिए। तो यहाँ से tan 45 जो होगा मेरे भाई, ये होगा tan 45। ठीक है। तो 45 कितना होगा, 75 अपॉन में x। ठीक है मेरे भाई। तो 75 अपॉन में x। अब tan 30 क्या होता है भाई, 1/√3। x का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से आप x का वैल्यू tan 45, हाँ ठीक है। अब यहाँ से tan 45 ये 1 हो गया तो x का वैल्यू क्या हो गया, 75। ठीक है। चलिए आपको यहाँ से पता चल गया। अब यहाँ से x का वैल्यू यदि आप 75 रख देते हो, ठीक है, x का वैल्यू आपने 75 रख दिया तो ये क्या हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ ला के सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो 75√3 माइनस √3h इज इक्वल टू 75। √3h इधर गया, ये इधर आया, तो 75 आप कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू √3h। तो h का वैल्यू क्या आ गया भाई, 75 √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है भाई। अब देख रहे हो बाहर में 75 गिवन है तो आप 75 एज इट इज़ रहने, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, 75 √3/√3 1 माइनस 1/√। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन का, और ये क्या था हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन का सवाल।